बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अज दा जेह्ड़ा मेरा मौजू है वो ये है कि अगला महीना अक्तूबर दा है ते इस अक्तूबर दे महीने दे विच तकरीबन बहुत सारियां जेह्ड़ियां सब्जियां ने वो बीजियां जांदियां ने, जिंदे च खास कर जेह्ड़ा सारा साल ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जिन्हों असी लसन कहने हैं, पंजाबी च असी थोम नूं आखने हैं भी वो बीजा जाता है। लिहाजा सानू चाहिदा है भी अज 22 सितंबर 2025 हो गया है ते अज लाऊं अगर असी तैयारी इहदी शुरू करांगे, इहदे जड़ी बूटियां जमीन दे विच असी सुकावांगे रौनी करके उन्होंने हवा लवा के तो उन्होंने गर्मी दे के उन्होंने ओके करांगे ते अगले महीने असी बड़ी आसानी दे नाल थोम गड्डांगे, क्योंकि थोम एक ऐसी फसल है जिहड़ी कम अज़ कम 6 तो 7 महीने लै जांदी है ते फिर ये बहुत ही महंगा विकदा है ते सानू चाहिदा है इनू गड्ढण तो पहले इस फसल की तैयारी करिए जिवें करन दा हक है। ते ये व्लॉग सिर्फ मैं इस वास्ते ही बना रहा कि इनकी तुसी तैयारी किवें करनी है और इसका बीज किवें खरीदना है ते इनू लगाना किस तरीके दे नाल है। सब तो पहले तुसी इनू हल वा के इनू कंप्यूटर करो जमीन नू, ये मैं हर व्लॉग दे विच आखदा हुन्ना। इनका मकसद ते मतलब यही है कि जिहड़ा पानी है वो बहुत कम लगेगा और एक साइड ते अगर जदों असी पानी लावांगे तो बड़ी आसानी दे नाल पूरे खेत दे विच वो चला जांदा है। सानू बार बार दौड़ नहीं लानी पैंदी या होर किसी नू वंगार नहीं गानी पैंदी कि साडे नाल लगो ते लग के सानू पानी लवाओ भी वो पिछू पानी लुढ़ गया है तो वो अग्गू पानी लुढ़ गया है। इस सिस्टम तो असी बच सकने सिर्फ 3000 रुपया जिहड़ा कंप्यूटर का मेरे इलाके ज़िला उकाड़े च लैंदे ने। अगर तुसी हर 6 महीने च तुसी करवाओगे तो आधा घंटा लगेगा, जे पहली बारी करवाओगे तो 1 एकड़ नूं वो तकरीबन घंटे तो 1.5 घंटा लग जाएगा। तो लिहाजा सानू चाहिदा इनू कंप्यूटर कराइए। कंप्यूटर कराउण तो बाद मेरे इलाके ज़िला उकाड़े दे विच जिहड़ा देसी थोम लाल है तो सफ़ेद है, उनका रेट तकरीबन बराबर है। 400 रुपए किलो के हिसाब नाल वो इत्थों मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अराई फैमिली नाल ताल्लुक है, मेरी ज़ाती ज़मीन है तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे इस व्लॉग नूं एंड तक वेखना ने अगर तुसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते ने और फ़ायदा हासिल करना चाहते ने। मेरी कोशिश होंदी है बाज़ व्लॉग बाहर जाके बनावन वाले होंदे ने और बाज़ बंदा घर बैठ के बना लेंदा है, क्योंकि असल मकसद होंदा है ना अगले बंदे नूं गल समझावनी। ते व्लॉग तो हट के भी मेरी कोशिश होंदी है कि किसी साइड तो कोई कंप्लेन ना आवे, गल वो की जाए जिहड़ी वायलिड होवे। ते लिहाजा कोई भी फसल होवे उनकी 1 महीना पहले बंदा तैयारी करे तो फिर बंदा कामयाब होंदा है। ते जिन्नी उन्होंने ज़मीन जितना ज़मीन नूं तुसी फारग छड्डोगे उन्होंने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम पैंदी है। ते जिहड़ी गोबर खाद है वो लाजमी सानू डालनी चाहिए। 40 साल पहले गोबर खाद का ही कंसैप्ट हुंदा सी या सब्ज़ खाद का। ये फर्टिलाइज़र हुण आ गई ने, सारी ज़मीनां नशे ते लग गई ने। जिन्नी देर तक असी DAP ना पाइए या नाइट्रोजन उन्नी देर तक अच्छा रिजल्ट नहीं हुंदा। ज़्यादा खादां पाउण नाल एवरेज तो ज़्यादा आ जाती है तो 4 तो 5 साल बाद ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, उनके मालिक्यूल ते जिहड़ी भी फसल गढ़ने हैं वो फिर कम होंदी है और वो फसल फिर ताकत नहीं होंदी, जिंदी वजह साडे इंसान भी कमज़ोर होना शुरू हो गए ने। ते लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है अगर तुम सब्ज़ खाद नहीं बना सकते ने तो कम अज़ कम 5 तो 6 ट्रालियां घट तो घट हर फसल के नाल तुसी वो जितनियां भी महंगियां तुहानूं लैनियां पवन वो गोबर की खाद में डालो, वो फ़ायदा है। तो 400 रुपए कोई एडी वड्डी रकम नहीं है। वो तुसी लाल थोम लाना होवे या सफ़ेद लाना होवे, रेट साडे इलाके एक ही चल रहा है। तो वो एडवांस तुसी अगर हुण लैना शुरू कर दोगे इन्हां 8-10 दिनों के विच विच तुहानूं माकूल रेट ते मिलेगा, क्योंकि जदों उदों गंदम की फसल शुरू हो जाती है तो उदों ही जिहड़ा है ये थोम की फसल की तैयारी शुरू हो जाती तो उदों फिर महंगा हो जाता है। तो इस वास्ते ये थोम तुसी आपदा लै लो, लवण तो बाद उन्हों 2 तो 3 तरीकों के नाल उन्हों असी बीज सकते हैं। पहला तरीका हुंदा ये है कि असी पोठे बनाने हैं और पोठियां का जिहड़ा उपर वाला जिहड़ा हिस्सा हुंदा है वो तकरीबन जिहड़ा है वो 3 फुट हुंदा है, 4 फुट हुंदा है। वो खुद जिहड़ी है ना वो तुहानूं रेजर सैट करनी पैंदी है करके ते वो इस तरीके दे नाल तुसी उहदे पोठियां दे उपर लाना है ते वो खेलियां दे विच तुसी पानी देना एक दिन च 3 दफ़ा।
खेली भरा देनी है और उनकी सेम ऊपर जाएगी, दूसरी साइड की भी खेली की सेम ऊपर जाएगी। और जितना तुहानूं पानी चाहिए हो, पहला पानी तुसी नहरी पानी लावन की बजाय तुसी ट्यूबवैल का पानी लाओ, तो वो जदों मुकम्मल सेम आ जाए उनकी एवरेज ज़्यादा होंदी है। तो और एक होंदा बिल्कुल फ्लैट ज़मीन ते ला देना, वो उंगलियां दे नाल हत्थां दे नाल या वरी दे नाल रस्सी दे नाल वो तुसी लाइनां ला के ते उत्थे तुसी ला सकते हो, वो भी एवरेज अच्छी दे सकदा। लेकिन ये कोशिश करनी है कि उनदे विच गोडी आ जाए, कम अज़ कम 4 इंच का फासला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 इंच का जदों तुसी फासला रखोगे तो फिर तुसी दरखान या लोहार को जाओगे तो वो तुहानूं वौली बना के देवेगा। खुद तुसी उन्होंने साइज़ दसना कि 2 इंच की सानूं वौली बना के दे। उनदे नाल तुसी बड़ी आसानी दे नाल इक्के दिन च इक्को ही बंदा अलहमदुलिल्लाह वो 4 तो 6 कनाल वो गोडी कर सकता है बड़ी आसानी दे नाल। गोडी किस तरीके नाल करनी इहदी मैं वीडियो अलहदा बनावांगा। मैं वौली खुद जाके तैयार करवाई है, मार्केट बनी बनाई नहीं होंदी, क्योंकि उनका जिहड़ा दरम्यानी हिस्सा है अगर 4 इंच होएगा तो 2 इंच की तुसी वो पथरी वाली तुसी वौली बनवानी बड़ी VIP किस्म की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जोड़ी मेरे को है उनकी पिक्चर भी मैं तुहानूं दिखावांगा और दसांगा भी। जिहड़ी मैं बनवाई सी वो 400 रुपए की बनी सी, बंगला उगेरा जिला उकाड़ा तो लिहाजा इनू 5 तो 6 गोडियां होंदियां ने, इहदे विच तुसी घास नहीं उगण देना तो अल्लाह ताला रोटी रोज़ी इहदे चों सै सारी दे देंदा। बाकी गल रही मुकद्दर ते किस्मत दी, इंसान जितनी भी मेहनत कर लवे जेहड़ी उहदे नसीब विच रोज़ी होंदी ना फिर उन्होंने वो मिलती। अगर तुसी अच्छे तरीके दे नाल करोगे तो अल्लाह नूं अदा पसंद आ जाती, अल्लाह ताला रिज़्क च इजाफा कर दिंदा है। तो बाकी हर फसल दे विचों जिहड़ा जिमीदार किसान उशर कढ़दा है उन्होंने कदी भी जिंदगी दे विच घाटा नहीं पौंदा। लिहाजा उशर लाजमी कढ़िया करो और अल्लाह दी मखलूक दा एहसास किया करो। तो बिल्कुल टाइम थोड़ा है तो जितना जल्दी हो सके वो तुसी ये थोम की तैयारी करो, इनका बीज खरीद के रख लो ताकि 15-20 दिन लग जाने और उस तो बाद इनका सिस्टम सैटअप शुरू हो जाना है तो थानू किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आवे। कोई भी थानू प्रॉब्लम है तुसी कमेंट्स विच मेरे को पूछो, अलहमदुलिल्लाह ताड़ी एक एक गल दी मैं रहनुमाई करांगा। नैक्सट वीडियो सारियां गल्लां दोबारा करांगा। इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि थानू दसां कि तैयारी शुरू कर दो तो बीज मुल लै लो। तो 2 बारी मैं जिक्र कर चुका जी हुण वीडियो बनावांगा उहदे तमाम चीज़ां स्टैप बाय स्टैप मैं दसांगा जी तुहाडी सोच नहीं काम करती। अलहमदुलिल्लाह मैं इजाज़त चाहना, अल्लाह हाफ़िज़।